उपनिषद अथ 10वां अध्याय। अब भगवत श्रीमद् भगवत गीता के विभूति योग नाम के 10वें अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं। 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है। जिस अध्याय का जो नाम रहता है उस अध्याय में उन्हीं विचारों को साइंटिफिक सिद्धांत से अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से श्री कृष्ण ने समझाया। जो निरा शब्द बोध नहीं है, ये प्रत्यक्ष दर्शन युक्त विवेक बोध है। विभूति किसे कहते हैं? एकस्यानेक भावो विभूति। जिस एक में ही अनेकों के बराबर शक्ति होती है उसका नाम विभूति है। जब हम डिक्शनरी को देखते हैं, शब्दकोश को देखते हैं, तो उसमें 3 शब्द हमें मिलते हैं: भूति, विभूति, विशेष विभूति। भूति कहते हैं शक्ति प्रभाव या ऐश्वर्य को। तो कुछ न कुछ शक्ति प्रभाव और ऐश्वर्य हम हर एक में रहता है, पर हमारे से ज्यादा शक्ति प्रभाव ऐश्वर्य जिसमें रहता है वो विभूति है, और सबसे अधिक शक्ति प्रभाव और ऐश्वर्य जिसमें रहता है वो विशेष विभूति है। तात्पर्य ये है अध्यात्म तत्व समझाने से कि विशेष विभूति ये भगवान या अवतार को कहते हैं, विभूति ये संतों को कहते हैं, और भूति ये भक्तों को कहते हैं। यानी भक्ति ही भूति है, संत ही विभूति है, और अवतार ही विशेष विभूति है। विशेष विभूति होने के लिए शरीरधारी मानव में 6 शक्तियां एक साथ इकट्ठी होना चाहिए। ज्ञान, विज्ञान, वैराग, धर्म, श्री और विजय, ये 6 गुण या 6 शक्तियां, 6 प्रभाव इस एक ही शरीरधारी मानव में एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, उसे अध्यात्म शास्त्र ने भगवान या अवतार, परंतु ये शरीरधारी मानव को ही कहा है। ज्ञान, विज्ञान, वैराग, धर्म, श्री, विजय भगो धुर्वैश्वर्य संपन्नो योगी च भगवान स्मृता। सारे संसार को चलाने की योग्यता, कुशलता और सामर्थ्य इन 6 गुणों के अंतर्गत आती है। परंतु दूसरी बात यह है कि ये ज्ञान दृष्टि से 6 भाग हैं, कर्म दृष्टि से भी अवतार यानी विशेष विभूति में 6 भाग रहते हैं। उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम गतिम गतिम वेत्ति विद्याम विद्या च सावाच्यो भगवान इति। इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है और संपूर्ण सृष्टि का विलय कहाँ और कैसे होता है। उत्पत्तिम प्रलयम चैव, ये उत्पत्ति और लय और पालन, ये त्रिगुणों की कार्य स्वरूपणी लीला को जो जानता है। भूतानाम गतिम गतिम, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 महाभूतों में प्राकृतिक परिवर्तन कैसे होते हैं त्रिगुणात्मक प्रेरणा शक्ति से, ये 5 महाभूतों की गति अगति जो जानता। वेति विद्याम विद्या च, विद्या किसे कहते हैं, अविद्या किसे कहते हैं, इसका पूरा वास्तविक ज्ञान जिसको रहता है सावाच्यो भगवान इति। इसलिए 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है। विभूति योग में श्री कृष्ण समझाना शुरू करते हैं। श्री भगवान बोले, सुनो फिर मैं बताता हूं, पुनः सुनो महाबाहु मेरे परम वाक्य। हितार्थ कहता हूं मैं तुमको भक्त जान के। मेरा जन्म नहीं जाने महर्षि और देवता, क्योंकि महर्षि और देवों का मैं ही कारण आदि हूं। अनादि सबका स्वामी जो अजन्मा मुझे लखे, मनुष्यों में वही ज्ञानी पापों में सब मुक्त सो। इन 3 श्लोकों का आशय ये है कि कृष्ण जी कहते हैं, भूया भूय एव महाबाहु सुनो में परम बचा। फिर से सुनो, मैं तुम्हें श्रेष्ठ बात बतला रहा हूं। ये फिर से सुनो को क्या मतलब है? जो दूसरे अध्याय में सुनाया था अगर ठीक से न समझे हो तो फिर से समझो। जो तीसरे चौथे अध्याय में बतलाया था वो ठीक से समझ में नहीं आया तो फिर से समझ लो। जब तक कोई बात ठीक से समझ में नहीं आती है तब तक फिर से सुनाना पड़ती है। इसलिए 14वें अध्याय में भी यही कृष्ण ने कहा कि फिर से सुनो महाबाहु मेरे परम वाक्य, पुनः सुनो महाबाहु इत्यादि। फिर 18वें अध्याय में कहा
गुह्यों का सार फिर मेरे सुन ले श्रेष्ठ वाक्य, प्रिय है तू मुझे इससे कहता हूं कल्याण की। परंतु अर्जुन जब तक ठीक नहीं समझा तब तक अर्जुन ने भी यही कहा कि खोल के वो आत्मयोग और विभूति जनार्दन, फिर कहो प्यासा हूं मैं विज्ञान अमृत पान का। आशा यह है कि जब तक कोई बात ठीक ठीक से समझ में न आवे तब तक उस विषय को नहीं छोड़ना चाहिए, पूरा समझ के ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसको बार बार क्यों ना समझना पड़े। संत तुलसीदास ने अपनी पूर्व कथा बतलाई थी कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, किमि जानो में जीव जड़ कलिमल ग्रसत विमूढ़। जब मुझे अज्ञान था तब मैं जीव तो जरूर था, पर जड़ अज्ञान को कहते हैं और चैतन्य ज्ञान को कहते हैं। तथापि कही गुरु 12 समझ परी कछमति अनुसारा, भाषाबद्ध करो में सोई मेरे मन प्रबोध जैसोई। मेरे गुरु ने मुझे बार बार समझाया, पर मेरी बुद्धि में जितनी ग्राह्य शक्ति थी उतना मैं समझ सका, वही मैं रामायण में भाषांतरित करके समझा रहा हूं। आदि शंकराचार्य जब अपने गुरु गोविंद पादाचार्य के पास गए थे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा लेके कि मुझे ब्रह्म का दर्शन कराइए, तो एक मिट्टी का छोटा सा टुकड़ा लेके और हाथ पे रख के गोविंद पादाचार्य ने बतलाया था कि एक मृत पिंड विज्ञानात् सर्वम मृण्मय धीर यथा तथैक ब्रह्म बोधेन जगत बुद्धि विमानिताम। मिट्टी के एक छोटे से टुकड़े को अच्छी तरह से परख लिया, पहचान लिया विश्लेषणात्मक परीक्षण की पद्धति से कि कौन कौन से गुण तत्व उस मिट्टी के टुकड़े में है, तो संपूर्ण मिट्टी की पहचान हो जाती है। इसी तरह अगर एक पिंड में ब्रह्म को अच्छी तरह समझ लिया कौन कौन से गुण तत्व उस पिंड में है, तो संपूर्ण विश्व में ब्रह्म की पहचान हो जाती है। परंतु शंकराचार्य ने कहा कि मैं ब्रह्म दर्शन की बात करता हूं, आपने मिट्टी का टुकड़ा हाथ पे रख के समझाया, तो उन्होंने विचार बदला नहीं गोविंद पादाचार्य ने। वो कहते हैं अत शुद्धम भवेद वस्तु यद्वै वाचाया गोचरम दृष्टव्यम मृत घटे नैव दृष्टांतेन पुनः पुनः। मैंने मिट्टी के टुकड़े और मिट्टी का दृष्टांत जो तुझे समझा है, इसको बार बार तू समझ कि मिट्टी का एक छोटा टुकड़ा भी मिट्टी है और संपूर्ण मिट्टी भी मिट्टी है। एक छोटे से टुकड़े में जो गुण तत्व मौजूद हैं वो संपूर्ण मिट्टी में वही गुण तत्व मौजूद हैं। यत यत पिंडे तत्त ब्रह्मांडे। तब शंकराचार्य ने उत्तर दिया कि पिंड ब्रह्मांडियो रेक्यम सुरविदानी विप्रयत्नता पाताल भूधरा लोका तथान्य दीप सागरा। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, सब मिलकर एक है, चाहे कहीं भी जाओ। तो वो जब तक ज्ञान समझ में नहीं आया तो पूर्व अध्यायों में जो समझा चुके थे उसको फिर ये कहा कि फिर से सुनो महाबाहु मेरे परम वाक्य है, हितार्थ कहता हूं मैं तुमको जान के। ये विश्वरूप का प्रभाव कब हुआ, कैसे हुआ और कब इसका विलय होगा, ये बड़े बड़े महर्षि और देवता नहीं जानते हैं, क्योंकि विश्वरूप अनादि है। ये विश्व अनादि है, उसमें हुए ब्रह्म ऋषि और महर्षि ये पश्चात में हुए आदि हैं। ये आदि वस्तु अनादि के प्रभाव को नहीं जान सकती। ऋग्वेद का 10वां मंडल जहाँ समाप्त होता है वहाँ वेद ने ये बतलाया है कि इस विश्व की ओर जब हम देखते हैं तो ये तो हम निश्चित कह सकते हैं कि विश्व ही ये परमात्मा है, विश्व ही ब्रह्म है। परंतु को अद्धा वेद काहि प्रवोचित कुतिया जाता कुत इयम विशिष्टि अर्वाग देवायस विसर्जने। वो कहते हैं को अद्धा वेद, आज कौन जानता है, का ये प्रवोचित कौन कह सकता है, कुतिया जाता ये संपूर्ण कहां से बना, कुत इयम विशिष्टि किसने इसको बनाया, अर्वाग देवायस विसर्जने और कहां इसका लय होगा। ये हम नहीं बतला सकते कि कब बना, कैसे बना, किसने बनाया और कहां इसका अंत होगा, पर ये जरूर कह सकते हैं कि यह विश्व ही परमात्मा। इसलिए अनादि के प्रभाव को कोई नहीं जान सकता। इस उद्देश्य को लेकर कृष्ण जी कह रहे हैं कि विश्व रूप के प्रभाव को न में विदु स्वप्रभम स्वर्गा और महात्मा नहीं जानते। अनादि सबका स्वामी जो अजन्मा मुझे लखे मनुष्यों में वही ज्ञानी पापों से सब मुक्त है। ये विश्व रूप अनादि है और सृष्टि आदि है।
यदि विश्व ना हो तो सृष्टि नहीं हो सकती, और सृष्टि ना रहे तब भी विश्व रूप रह सकता है। ये विभूतियों के जो लक्षण रहते हैं इस श्लोक नंबर 4 से 6 तक बतलाए गए हैं। बुद्धि ज्ञान असम मोह दम सत्य सम क्षमा सुख दुख ना सुत्पत्ति जाने वैसे भयावह अहिंसा क्षमता तुष्टि तप दान यश आयस भूतों में मुझसे हो गए भिन्न भिन्न विकार ये। बुद्धि, कुछ मनुष्य ऐसे रहते हैं जिन्हें परमात्मा का कुछ ज्ञान नहीं रहता, पर बुद्धि के बड़े कुशाग्र रहते हैं। ये बुद्धि भी स्वाभाविक देन है प्रकृति की। किसी किसी को परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता है, पर वो अन्य बातों में बहुत बड़े ज्ञानी रहते हैं। असम्मोह है, यानी कुछ मनुष्य परमात्मा को नहीं जानते हैं, पर उनकी प्रिय से प्रिय वस्तुओं का भी वियोग हो जाता है तो किंचित भी उन्हें मोह नहीं आता है, यानी शोक नहीं होता है। वो इस तरह से ये एक एक दो दो गुण तो हम सब में रह सकते हैं, पर ये सब गुण जहां इकट्ठे हो जाते हैं वो विभूति होती है। वो सब गुणों के नाम इस श्लोक नंबर में बतलाए गए हैं। परंतु ब्रह्मा के आदि के पुत्र मनु 14 महर्षि 11 इनसे ये सारी प्रजा की रचना बनी। महर्षिया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मदभावा मानसा जाता ऐशाम लोक इमा प्रजा। अभी तक हम सब लोग ये मानते हैं कि सृष्टि ब्रह्मा ने बनाई है, परंतु भगवत गीता के 10वें अध्याय में यही निर्णय हो जाता है कि अहम सर्वस्व प्रभवा मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। सबका उत्पादक मैं, ये विश्व रूप में ही सब उत्पन्न होता है, विश्व में ही सब रहता है और अंत में विश्व में ही सब विलय हो जाता है। इस विश्व रूप का नाम ही ब्रह्म या परमात्मा है। ये वेद मंत्रों में कहा गया है, यतो व इमानि भूतानि जायन्ते एन जातानि जीवन्ति यत् प्रियन्तभिशंति तत् ब्रह्म इति तत् विजिज्ञासस्व। जहां से यह सब सृष्टि का उद्भव होता है, जिसमें यह सब सृष्टि रहती है और अंत में जिसमें यह सब सृष्टि विलय हो जाती है, तत् ब्रह्म इति, उसका नाम ब्रह्म है, उसको जान लेना जरूरी है। तो ये परमात्मा ने सृष्टि बनाई, परमात्मा से सृष्टि बनी कि ब्रह्मा से सृष्टि बनी? ब्रह्मा ने सृष्टि नहीं बनाई है, विश्व अंतर्गत सृष्टि की बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुचारू रूप से ब्रह्मा ने संभाला है। यानी इस तरह से जैसे आज राज्य की व्यवस्था बिगड़ जाती है, देश की व्यवस्था बिगड़ जाती है, तो हम फिर से सृजना करते हैं, यानी फिर से व्यवस्था निर्माण करते हैं। इस तरह ब्रह्मा ने हाथी घोड़े ऊंट झाड़ पेड़ नदी पहाड़ नहीं बनाए हैं, ये सब स्वयंभू हैं। इनमें जो कुछ भी अव्यवस्था हो गई थी वो अव्यवस्था को सुव्यवस्था में संभाला है। तो ये भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 30 से 36 श्लोक तक वर्णन है। तो ब्रह्मा जब नारायण के पश्चात प्रथम प्रजापति सृष्टि व्यवस्था संचालन करने वाले नियुक्त हुए, तो अकेला आदमी कोई व्यवस्था नहीं चला सकता। जैसे राष्ट्र व्यवस्था चलाने के लिए राष्ट्रपति की या प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, तो अकेला व्यक्ति व्यवस्था नहीं चला सकता, उसको विभागीय लोगों को नियुक्ति करना पड़ती है। शिक्षा विभाग, डाकतार विभाग, रेल विभाग, वन विभाग आदि आदि। ऐसे ही ब्रह्मा ने अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 11 महर्षि और 14 मनु नियुक्त किए, मनोनीत किए। 11 महर्षियों में थे मरीच, अंगरा, अत्रि, पुलस, पुलह, कीर्तु, वशिष्ठ और सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और 14 मनुओं में स्वयंभू मनु, वैवस्वत मनु आदि थे। ये महर्षि ब्राह्मण वर्ण के पुरुष हैं जो ज्ञान विज्ञान संपन्न होके सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार जनता में फैलावें और अंधविश्वास और रोचक भयानक से छुड़ावें। और उनके प्रचार कार्य में जो बाधा डाले महर्षियों के, क्षत्रिय वर्ण के लोगों को मनु कहते हैं, वो उनको बाधा डालने वालों को दंड देवें ताकि व्यवस्था गड़बड़ न हो पावे। ये श्लोक में ये बताया गया है। तो इससे ये निश्चित है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना नहीं की है, सृष्टि के अंतर्गत बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुचारू रूप से संभाला है।
विभूति योग भी मेरा जो जाने, दिव्य चक्षु से वो ज्ञानी पूर्ण होता है, इसमें संदेह है नहीं। ये विभूति और ये दिव्य दृष्टि योग को जो तात्विक दृष्टि से समझता है उसे ही पूर्ण ज्ञानी कहते हैं। तो वो समझने के लिए योग्यता होना चाहिए मनुष्य में, योग्यतावान समझ सकता है। तो इन दो श्लोकों में ये समझाया गया है कि चित्त से प्रेम से मेरे मिलके बोध वे करें, संतोष से सदा मेरे गावें गुण रमा करें। ऐसे सदैव युक्तों को प्रेम से भजते हुए वो बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वो मुझ में मिलें। उनका कल्याण करने को बुद्धि में स्थिर बैठ के तेजस्वी ज्ञान ज्योति से करता हूँ भ्रम दूर में। ये 5 बातें आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। चित्त लगा हुआ होना चाहिए। हम सबका चित्त परमात्मा प्राप्ति में लगा है, पर चित्त तो लगा है, पर प्रेम होना चाहिए। हमारे में आप में प्रेम नहीं है, तो चित्त अकेला लगाने से क्या है? चित्त भी लगा हो, प्रेम भी हो, परंतु चित्त भी लगा है, प्रेम भी है, परंतु वर्षों में अगर एक आध बार मिल गए, रास्ता क्रॉस करते समय आमने सामने हो गए तो उनका नमस्कार भैया, उनका नमस्कार, चले गए। सप्ताह में, अर्ध सप्ताह में या एक पक्ष में मिलजुल के नहीं बैठते हैं। चित्त लगा हो, प्रेम हो और ज्ञान परस्पर बढ़ाने के लिए मिलजुल के बैठते हो, और बैठते हैं तो इधर उधर की सांसारिक चर्चाएं न करके परमात्मा संबंधी ही ये सब चर्चाएं करें और एक दूसरे के विचारों को एक दूसरे ग्रहण करें और धारण करें। चित्त लगा हो, प्रेम हो, मिलजुल के बैठते हो तो परमात्मा संबंधी ही चर्चा करें और फिर आपस में खींचातानी ना करके एक दूसरे के विचारों से एक दूसरे रमें यानी धारण करें। ये 5 बातें अगर हम में हो जाती हैं तो ऐसे सदैव युक्तों को प्रेम से भजते हुए ये 5 बातों से जो युक्त हैं तो उनकी बुद्धि में मैं ज्ञान का प्रकाश बन के बैठ जाता हूँ। उनका कल्याण करने को बुद्धि में स्थिर बैठ के तेजस्वी ज्ञान ज्योति से करता हूँ भ्रम दूर में। ये बातें हमारे में आना चाहिए। अवश्य ही परमात्मा दर्शन की अनुभूति हमारे अंतःकरण में प्रकाशित हो जाएगी, परंतु हमारा अंतःकरण उस योग्य नहीं है तो प्रकाश प्रकाशित नहीं हो सकता। सबका उत्पादक मैं, मेरे में सब हो रहा, यह जाने मुझे से मैं भाव से दृढ़ बुद्धि के। अब यहाँ कृष्ण जी वही कह रहे हैं कि सबका उत्पादक मैं, अहम सर्वस्व प्रभा। ये विश्वरूप में ही सब उत्पन्न हो रहा है और विश्वरूप में ही सब रह रहा है और विश्वरूप में ही सब विलय हो रहा है। हम जब प्रत्यक्ष देखते हैं तो जो कुछ भी होता है सब विश्व में ही होता है और जो कुछ भी है वो सब विश्व में भी है, और न रहने के बाद जब विलय होता है तब विश्व में ही सब विलय हो जाता है। ये उत्पत्ति, स्थिति और लय ये विश्व में ही होती है, क्योंकि भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र उद्धव को समझाया। वो आत्मैव तदिदं विश्वम तत्सृजते सृजति प्रभु, त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हर्तीश्वरा। आत्मा एव इदम विश्वम, हे उद्धव यह विश्व ही परमात्मा है। तत्सृजते सृजति त्रायते त्राति ह्रियते हर्तीश्वरा विश्व आत्मा, वह विश्वरूपी परमात्मा उत्पत्ति, स्थिति और लय अपने में ही आप कर लेता है, किसी के सहायता की जरूरत नहीं। यानी उत्पत्ति, स्थिति और लय उसके सत रज तम 3 गुणों की स्वयंभू कार्य स्वरूपणी लीला है। इस तरह वहां भी बतलाया गया है, ये सब विश्व में हो रहा है। परंतु आगे अर्जुन ये समझ के कहता है, अर्जुन बोला परम ब्रह्म परम धाम अत्यंत सूची आप हैं, आदिदेव अजिस्थाई दिव्य पुरुष व्यापक, यह सर्व ऋषि तुमको और देव ऋषि नारद असित देवल व्यास कहें जो तुमने कहा। ये मैं इस बात को अच्छी तरह अब धीरे धीरे समझने लगा कि आप जो कहते हो पहले तो मुझे सत्य सी मालूम नहीं पड़ रही थी, मैंने सब सत्य ही माना। कृष्ण जो आपने कहा भगवान देव दैत्यों को नहीं दर्शन आपके, इतना 10वें अध्याय तक समझने पर अर्जुन के मुंह से ये पहली बार शब्द निकले हैं कि मैंने सब सत्य ही माना कृष्ण जो आपने कहा, भगवान देव दैत्यों को नहीं दर्शन आपके।
आप ये बार बार कहते थे कि चाहे कोई विद्वान हो, चाहे कोई देव हो, चाहे कोई बड़ा भारी महात्मा क्यों ना हो, जब तक दिव्य चक्षु प्राप्त ना होंगे तब तक परमात्मा दर्शन नहीं हो सकता। तो मुझे भी ये आकलन होने लगा है कि कितना ही बड़ा विद्वान हो, कितना ही बड़ा पढ़ा लिखा हो, परंतु बिना दिव्य चक्षु के परमात्मा दर्शन नहीं हो सकता है। तो ये मैंने सब सत ही माना। कृष्ण जो आपने कहा, भगवान देव दैत्यों को नहीं दर्शन आपकी, परंतु एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि जिन विभूतियों से व्यापा है विश्व, आपने कहो वे मुझको सारी विभूति दिव्य आपकी। आप कहते हो कि मैं विभूति रूप से संपूर्ण विश्व में व्यापा हूँ, तो मुझे नाम गिना के तो बता दीजिए कि कौन कौन से विभूतियों के रूप में आप इस विराट विश्व में हो। है? तुमको चाहने वाला जानूं किस विधि कृष्ण में, मैं आपको जानना चाहता हूं, परंतु वो युक्ति बतलाइए जिस युक्ति से मैं आपको जान पहचान सकूं। ये बात अर्जुन के समझ में आ गई थी, क्योंकि 7वें अध्याय के पहले श्लोक में कृष्ण ने ये कहा था कि मन को एकाग्र करके मेरी बताई हुई युक्ति से मिलकर प्रारंभ से अंत तक जैसा मैं समझाऊंगा, उसी आश्रय से तू जब समझेगा तब संशय रहित और संपूर्ण मुझे जान सकता है। अभी तू मुझे जानता नहीं है। तो ये अर्जुन बराबर कह रहा है कि जिन विभूतियों से आपने इस संपूर्ण विश्व को व्याप लिया है, वो आप मुझे दिव्य विभूतियों को समझाओ। मैं जानना चाहता हूं, पर वो युक्ति क्या है जिस युक्ति के द्वारा मैं आपको जान पहचान सकूं। खोल के वो आत्मयोग और विभूति जनार्दन, फिर कहो प्यासा हूं मैं विज्ञान अमृत पान का। वो खुलासा बतलाइए आप। खुलासा का मतलब जो है, जो कहते हो उसको इतना स्पष्ट करके समझा दीजिए ताकि मुझे सरलता से समझ में आ जाए। इतना कहने के बाद अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भगवान कृष्ण देते हैं। श्री भगवान बोले, कहता हूं सुनो मेरी श्रेष्ठ दिव्य विभूतिये, क्योंकि मेरे कुरुश्रेष्ठ अंत विस्तार का नहीं। मैं समझाता हूं, परंतु इस विश्व रूप के आदि अंत मध्य का विस्तार का कोई पता नहीं है, परंतु ये विश्व रूप कितना आदि अंत मध्य रहित विराट है, मुख्य मुख्य विभूतियों को बतला देता हूं ताकि उसके विराट स्वरूप का तुझे पता चल जाए। हे गुडाकेश, मैं आत्मा भूतों में सब हूं रमा, मैं ही हूं सब भूतों के आदि मध्यांत काल में। गुडाकेश अर्जुन का नाम है, इसलिए गुडाका कहते हैं नींद को, ईश कहते हैं स्वामी को। जो नींद को जीतकर, निद्रा को जीतकर अपने बस में कर लेता है, यानी जब चाहे जब सो सकता है, और नहीं सोना है तो नींद उसको जबरदस्ती आलस्य में नहीं सुला सकती। इसलिए अर्जुन का एक नाम गुडाकेश है। गुडाका यानी निद्रा, और ईश यानी स्वामी, निद्रा को जीतने वाला स्वामी। संपूर्ण चराचर सृष्टि में मैं ही रमा हूं, परंतु देख मैं मुझे बड़े बड़े स्वरूपों में पहले तू मुझे पहचान ले, फिर मैं छोटे छोटे स्वरूपों में भी अपनी पहचान कराऊंगा। पहले बड़े बड़े स्वरूपों में पहचानने के लिए आदित्यों में विष्णु में हूँ, ज्योतिन में अंशुमान, रवि नक्षत्रों में चंद्र में हूँ, मरुतों में मरीच में, वेदों में सामवेद, देवों में मैं ही इंद्र हूँ, मनु हूँ इंद्रियों में, भूतों में मैं सुचेतना। जितने भी 12 आदित्य हैं, कश्यप अदिति के 12 पुत्र थे, उन्हें आदित्य कहते थे। वो सब इस विश्व के विराट स्वरूप में ही हैं, उससे अलग नहीं है। पर विष्णु नामक आदित्य मेरी विभूति है, और जितनी भी प्रकाशवान चीजें हैं वो सब इस विश्व के विराट स्वरूप में ही हैं। पर ये सूरज विभूति है, यानी सबसे अधिक प्रकाश धारण करने वाला है। और जितने भी नक्षत्र हैं ये सब विश्व विराट में ही हैं, परंतु चंद्रमा विभूति है। आगे जो भी बतलाया गया, मैं हूं शंकर रुद्रों में, कुबेर धनवान में, और जितने भी 11 रुद्र हैं ये सब इस विश्व के विराट स्वरूप में ही है, विश्व से बाहर कोई नहीं है। पर पार्वती शंकर ये मेरी विभूति है। और कुबेर धनवान में, जितने भी धनवान हैं ये सब इसी विश्व में है, विश्व से बाहर कोई धनवान नहीं है, पर कुबेर विभूति है। कुबेर का अर्थ है कि ऐसे धनवान तो दुनिया में बहुत हैं, पर जनता के संकट में जिसका धन उपयोग में आता है उसे कुबेर कहते हैं।
शायद ये बात आप भी समझते होंगे, एक कुबेरा आती है जिसे कहते हैं जनता पर संकट आता है। संकट के समय जो उदारता पूर्वक संकट निवारण करने के लिए जनता को अपने धन को देता है, वो धनवानों में विभूति होता है। इस तरह से अग्नि में हूँ, वसुओं में, पर्वतों में, सुमेर में, जितने भी पहाड़ हैं और पहाड़ों में शिखर हैं, ये सब इस विश्व के ही विराट स्वरूप में है। परंतु सुमेरु नामक शिखर यानी चोटी, ये सबसे बड़ी चोटी है। हो सकता है उस समय जिसे हम आज माउंट एवरेस्ट कहते हैं, उस समय उसका नाम सुमेरु शिखर हो। तो बदलते रहते हैं नाम आज की दृष्टि से। परंतु स्कंद सेनानियों में, सरों में, समुद्र हूं, जितने भी जलाशय हैं ये विश्व के विराट स्वरूप में ही हैं, परंतु समुद्र विभूति है। जितने भी सेनापति हैं वो स्कंद यानी पार्वती और शंकर का पुत्र कार्तिकेय वो विभूति है। मैं हूं भृगु, महर्षि भृगु में जितने भी महर्षि हैं उनमें भृगु विभूति है। तो अब ये महर्षि बतलाते समय ये कहना पड़ेगा कि महर्षि किसे कहते हैं। इसकी व्याख्या पुराणों में आई है। यस्मा दृश्यन्तियो धीरा महांतम सर्वतो गुणे तस्मात् महर्षिया प्रोक्ता बुद्धि परम दर्शिना। यस्मा दृश्यन्तियो धीरा महांतम सर्वतो गुणे, जो बुद्धिवान संसार के सब गुणों में महानतम अवस्था प्राप्त कर लेता है, तस्मात् महर्षिया प्रोक्ता, इसलिए उसे गुरुकुल में महर्षि उपाधि मिलती है। बुद्धि परम दर्शिना, और उसने अपनी बुद्धि से परमात्म दर्शन भी कर लिया होता है। और राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, भूगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र, सब शास्त्रों का जिसे ज्ञान रहता है, महानतम सर्वतो गुणे है और परमात्म दर्शन भी होता है। इसलिए सब महर्षि मेरे ही स्वरूप में हैं, परंतु भृगु विभूति है। ये बतलाने का कारण है। अश्वत्थ वृक्षों में, ऋषि में श्रेष्ठ नारद, और जितने भी झाड़ पेड़ हैं, आम जामुन नीमवादी के और अनेक प्रकार के झाड़ पेड़ हैं, ये सब विश्व के विराट स्वरूप में ही हैं, उससे अलग नहीं है। परंतु अश्वत्थ वृक्ष यानी पीपल का वृक्ष सब में विभूति है। परंतु इसके बाद भी वो कहते हैं ऋषि में श्रेष्ठ नारद, जितने भी ऋषि हैं ये सब विश्व के विराट स्वरूप में, परंतु देव ऋषि नारद विभूति। देव ऋषि नाम च नारदा, देव ऋषि नारद को इसलिए कहा है ऋषिन भावान यस्मात्ते तस्मात् देव ऋषिया स्मृता, यानी गुरुकुल में जो तीसरी श्रेणी की विद्या उत्तीर्ण करता है उसे देव ऋषि कहते हैं। गुरुकुल में जो चौथी श्रेणी की विद्या उत्तीर्ण करता है उसे महर्षि कहते हैं। गुरुकुल में जो पांचवी श्रेणी की विद्या उत्तीर्ण करता है उसे ब्रह्म ऋषि कहते हैं। और ये ऋषि और मुनि गुरुकुल के विद्यार्थी होते हैं। ऋषि इसलिए ऋषियो मंत्र दृष्टारा, मंत्र कहते हैं युक्ति को और दृष्टा कहते हैं देखने वाले को। ये देखने की युक्ति से इस विश्व रूप का दर्शन जिसने किया है वो ऋषि है, परंतु अभी उसका निश्चय पक्का नहीं हुआ है। तो निश्चय पक्का करने के लिए वो जो मनन अभ्यास या तप में लग गया है, वो तप में या मनन या अभ्यास में लगा हुआ व्यक्ति मुनि है। अभी समर्थ रामदास ने दासबोध में ये कहा है, युक्ति दृष्टांतें करुणी, विचार सिद्धि करी मनी, या मनन जाने तो मुनि, या साधक दशा सिद्धाची। यानी स्टूडेंट लाइफ से शिक्षक लाइफ में पहुंचने के लिए, यानी मुमुक्षु से सदगुरु अवस्था में पहुंचने के लिए, ये साधक अवस्था से सिद्ध में अवस्था में पहुंचने के लिए ये ऋषि यानी ज्ञान प्राप्त करना, और मुनि यानी मनन के द्वारा ज्ञान पक्का करना। और मनन के द्वारा जिसका ज्ञान पक्का हो गया है वो तीसरी श्रेणी में पहुंचा हुआ देव ऋषि कहलाता। देव ऋषि इसलिए कहा है कि दिव्य नाम प्रकाश का है, और ऋषि नाम जिसने इस संपूर्ण को देखा है उसका प्रकाश उसके अंतर्गत पक्का आ चुका है। तब ये तीसरी श्रेणी का है। तो ये तीसरी श्रेणी में पहुंचा हुआ पहली और दूसरी श्रेणी के लोगों को शिक्षण दे सकता है। तब ये पुराण में कहा गया है ऋषिन भावान यस्मात्ते तस्मात् देव ऋषिया स्मृता,
यानी जो ऋषियों और मुनियों को भी शिक्षण दे सकता है। तात्पर्य है कि वैदिक काल के जो गुरुकुल थे, जिन्हें आज हम यूनिवर्सिटी आदि कहते हैं, ये वैदिक काल के गुरुकुलों में देव ऋषि यह लोअर डिवीजन का टीचर होता था, निम्न श्रेणी का शिक्षक होता था। परंतु जो महर्षि होता था, चौथी श्रेणी में पहुंचा हुआ, ये अपर डिवीजन का टीचर होता था या लेक्चरर हो जाता था। परंतु जो ब्रह्म ऋषि होता था, ये लेक्चरर नहीं, ये फिर प्रदर्शन करता हो जाता था, यानी डिमॉन्स्ट्रेटर हो जाता था। इन ब्रह्म ऋषियों में जो श्रेष्ठ सीनियर ब्रह्म ऋषि रहते थे, ये उस समय शिक्षा सचिव, शिक्षा के उप सचिव, उप कुल सचिव, कुल शिक्षा के ये होते थे। अथवा इनमें भी जो कुछ और ऊंची श्रेणी में आ जाते थे, इनमें डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर आदि भी उस समय हो जाते थे। ये ब्रह्म ऋषि ही ये कहते थे, ये विभूति हो जाते थे। इससे आगे जो ब्रह्म ऋषियों में और आगे कुशलता प्राप्त होते थे, वो विभूति होते थे। विभूति का अर्थ है एकस्यानेक भावो विभूति, जो एक ही अनेकों के बराबर योग्यता रखता है। तो वैदिक काल के गुरुकुलों में ये विभूति उपकुलपति हो जाते थे, यानी वाइस चांसलर हो जाते थे। और ये 7वीं श्रेणी में पहुंचे हुए जो पुरुष रहते थे, वो संत होते थे। वैदिक काल के गुरुकुलों में संत ये कुलपति होते थे, चांसलर होते थे। अवतार ये गुरुकुलों का संस्थापक होता था। इसलिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तो धर्म की संस्थापना, गुरुकुलों की संस्थापना अवतार करता था, और गुरुकुलों का संचालन ये कुलपति के रूप में संत करते थे। उनके सहायक उप कुलपति विभूति होते थे। बाकी सब शिक्षा सचिव, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर अथवा ये डिप्टी रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार आदि भी होते थे। ये सब उस समय होते थे। ये सब इस तरह वो कहते हैं। तो इसलिए ऋषि, मुनि, देव ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, ये सब 10वें अध्याय में आए हैं। भागवत पुराण में भी ये आया है। ऋषियों, मुनियों, देव ऋषि, महर्षि, मनवस तथा कलह सर्वे हरे रेव सब प्रजापति तथा। ऋषि, मुनि, देव ऋषि, महर्षि और ब्रह्म ऋषि ये विश्व रूप का कार्य चलाने के लिए विश्व रूप की गुण कला धारण करने वाली विभूतियां हैं। और सब प्रजापति तथा, और जो मनु लोग हैं, उनका कार्य चलाने के लिए उनके रक्षण करने वाले क्षत्रिय वर्ण के लोग हैं। ये सब बातें। अच्छा, अब आगे उच्च श्रवा मुझे जानो वस्त्रों में अमृतोद्भव, ऐरापत गजेंद्रों में, मनुष्यों में, नृपाल में। उच्च श्रवा मुझे जानो वस्त्रों में अमृतोद्भव। हमने ये पढ़ा कि जब समुद्र का मंथन किया था, उस वक्त उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला था। जब समुद्र का मंथन किया था देवासुरों ने, तब ऐरापत नाम का हाथी निकला था, कामदेव नाम की गौ निकली थी। ये पानी का समुद्र मंथन नहीं किया था। विश्व में जब ऊंची ऊंची नस्ल के घोड़े, ऊंची नस्ल के गाय, ऊंची नस्ल के हाथी खोजने पड़े, तो उनकी प्रदर्शनी लगाई गई, बुलाए गए दूर दूर देश से। तो उच्च श्रवा, जो कि उच्च अरवा, जो ऊंची नस्ल का अरब देश का घोड़ा था, वो सबसे ऊंचा निकला। जैसे गायों को अगर आज हम मंथन करें, सब देशों की गायें बुलाएं, तो आज गायों में जर्सी गाय विभूति निकलेगी। परंतु वो विदेश से जब वायुयान से लाई जाएगी, तो हम कहेंगे आकाश से आई है जर्सी और धरती में उतरी है। तो आकाश में से नहीं आई, आकाश मार्ग से लाई गई है भारत में, और सबसे ऊंची नस्ल की। जब रामचंद्र जी का अभिषेक होने वाला था, तो महाराज दशरथ ने अनेक देशों से अनेक प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएं बुलाई थीं। उसमें ये सब लिखा मिलता है कि चतुर्दंता समायातु ऐरावत कुलोद्भवम, जिसके 4 दांत होते हैं, जो सफेद रंग का होता है, जो ऐरापत के नस्ल में उत्पन्न हुआ हाथी भी बुलाया गया। श्याम रंग समायातु कामधेनु कुलोद्भवम, जिसका रंग श्याम होता है और जो खूब मनमाना दूध देती है। ऐसे कामधेनु नस्ल की गायें भी राम के
तिलक उत्सव के समय बुलाई गई थी। तो ये कामधेनु अथवा ऐरावत अथवा उच्च श्रवा इस विश्व में ही मिलने वाले ऊंची ऊंची नस्ल के ये जानवर हैं, ना कि पानी से निकाले गए हैं। हाँ, जल मार्ग से आए होंगे, जब फॉरेन से आए, स्टीमर से आए होंगे तो महीनों जल में चले थे वो स्टीमर में, परंतु फिर पानी में से भूतल पर आए थे। तो पानी में से निकले का मतलब है जल मार्ग से आए और पृथ्वी पे आए। पानी में कोई कारखाना नहीं था या उनका जनरेशन नहीं था। आयुधों में वज्र में हूँ, गौओं में कामधेनु में, प्रजा उत्पत्ति में काम, सर्पों में मैं बाष्पी। आयुधों में वज्र में हूँ, जितने भी आयुध हैं, आयुध कहते हैं जो अग्नि के प्रयोग से चलते हैं। ये शस्त्र और अस्त्र अथवा शक्ति अनेक प्रकार के हथियार रहते हैं। शस्त्र उसे कहते हैं जो हाथ से पकड़ के मारा जाता है, जैसे गदा है, तलवार है। अस्त्र उसे कहते हैं जो अग्नि के प्रयोग से चलते हैं, जैसे बंदूक है, आजकल के इलेक्ट्रॉन हैं। और शक्ति उसे कहते हैं जो हाथ से पकड़ के ताकत भर फेंक के मारी जाती है। इस तरह से जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं वो सब इस विश्वरूप में ही उपलब्ध होते हैं, परंतु वो अग्नि के प्रयोग से चलने वाले जो हैं या विद्युत प्रयोग से चलने वाले हैं वो विशेष मार करने वाली विभूति हैं। और सर्पों में मैं ही बाष्पी। ये सर्प अवश्य ही ये अंडज प्राणी हैं, तो इनमें सर्पों में भी अनेक प्रकार की जातियां हैं जिन्होंने जंगम विष यानी चलते फिरते प्राणियों का ये के विष की खोज की है। तो आज तक ये करीब करीब 1500-1600 जातियों के सर्प पाए गए हैं। ये सब जहरीले नहीं होते हैं, 2-3 जाति के सर्प ही जहरीले होते हैं, काला नाग आदि और दरवीकर या करकोटक जो रहते हैं, तो उनमें ये वासुकी विभूति है। और अनंत में हूँ नागों में, ये नाग और सर्प अलग अलग हैं। नाग ये मनुष्य की जाति है, तो ये जितने भी नाग जाति के मनुष्य हैं वो सब इसी विश्व में हैं, पर वासुकी अनंत नाग विभूति है। अनंत नाग की बहन का नाम जरत्कारु था। वो एक ऋषि के पुत्र को ब्याही हुई थी, उसके पुत्र का नाम आस्तिक था। जब एक ऋषि के पुत्र को ये अनंत नाग की बहन की शादी हुई तो वो अपने राजमहल में ले गई। तो वहां ऋषि के पुत्र ने पलंग थे, उन पर सफेद रंग के दूध की फैन की तरह उफनाते हुए चादर बिछे हुए थे, मोतियों की झालरें लटकी हुई थी। ऐसा भव्य महल देखा। यदि ये नाग को किसी मिट्टी के पोल में रहने वाला प्राणी मान लें तो महल का वर्णन जो भारत में आया है वो नाग यानी मनुष्यों की जाति। नाग लोगों से हमेशा युद्ध होता था। रावण ने बहुत से नाग को युद्ध करके अपने कैद खाने में रखा था। नाग कन्या सुलोचना थी जो अति सुंदरी थी और मेघनाद को ब्याही थी। आज भी हमारे देश में नाग जाति के लोग हैं। तो इस तरह नाग ये मनुष्य की जाति है। प्रहलाद मैं हूँ, दैत्यों में, गणकों में मैं काल हूँ। और जितने भी दैत्य हैं वो सब इस विश्वरूप में हैं, पर हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद विभूति है। इसलिए विभूति है कि प्रहलाद को नरसिंह अवतार से दिव्य चक्षु मिले थे और दिव्य चक्षु प्राप्त करने के पश्चात प्रहलाद ने ये कहा था अपने पिता से कि ये विश्व ही परमात्मा है। विष्णु पुराण के प्रथम अंश में लिखा है कि प्रहलाद अपने पिता को बार बार यही समझाता था कि न शब्द गोचरम यस्य योगी ध्येयम परम पदम यतो यच्च स्वयं विश्वम सा विष्णु परमेश्वरा। यानी ये शब्दों में कहने से नहीं दिखता है, प्रत्यक्षीकरण में देखने दिखाने से ही दिखता है। ये स्वयंभू विश्वरूप जो दिख रहा है इसका नाम ही विष्णु है, इसका नाम ही परमेश्वर है। पर ये ज्ञान प्रहलाद को कहाँ से हुआ था? ये नरसिंह पुराण पढ़ने पर पता चलता है कि हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद नाम पुण्यवान दिव्येन चक्षुषा सिंहम पश्यत देव भागतम। हिरण्यकश्यप के पुण्यवान पुत्र प्रहलाद को नरसिंह अवतार ने दिव्य चक्षु देकर यह विश्व ही परमात्मा है यह ज्ञान करा दिया था। तब वो बार बार कहता था कि यतो यच्च स्वयं विश्वम स विष्णु परमेश्वर। इसलिए जितने भी दैत्य हैं ये विश्व के विराट स्वरूप में ही हैं,
परंतु प्रहलाद विभूति है, क्योंकि वो दिव्य चक्षु प्राप्त दैत्य है। वायु मृगों में, व्याघ्र में ही हूँ, पक्षिन में, बैनते में, जितने भी चौपाई जानवर हैं ये सब इस विश्व के विराट स्वरूप में ही, चाहे हरण मृग हो, चाहे गाय भैंस हो, चाहे चतुष्पाद कोई भी जानवर हो, बिल्ली कुत्ते हो, ये सब विश्व के विराट स्वरूप, परंतु सिंह विभूति है। और जितने भी पक्षी हैं उनमें गरुड़ विभूति है। शस्त्रधारियों में राम मैं हूं और नदियों में मैं जाह्नवी। और जितनी भी नदियां हैं इस विश्व के विराट स्वरूप से कोई अलग नहीं है। ये बतलाने का ये कारण है कि विश्व कितना बड़ा आदि अंत मध्य रहित विराट है। इस विराट कहते हैं इसको कि जो अत्यंत बड़ा हो, जिससे बड़ा कुछ ना हो, जिसके आदि अंत मध्य का पता ना हो। ये विश्व के दिखने वाले विराट स्वरूप के आदि अंत मध्य का पता नहीं है, परंतु दिख रहा है। तो ये नदियों में मैं जाह्नवी कहने का ये मतलब था कि भागीरथ नाम के एक राजा हो गए हैं जो रामचंद्र जी की ही पूर्वज थे। भागीरथ के आजा ने गंगा की विशाल धारा पर्वतीय क्षेत्रों से बहती हुई उबड़ खाबड़ जगह में और गंगा सागर में, बंगाल समुद्र में गिरती थी। इतने बड़े जल की विशाल धारा का मनुष्यों को और उपजाऊ भूमि को कोई उपयोग नहीं हो रहा था। भागीरथ के राजा ने, आजा ने गंगा की विशाल धारा को बड़े नगरों के किनारे से और उपजाऊ भूमि में से कैनाल काट के निकालना चाहा। 70% कार्य भागीरथ के आजा ने पूरा कर दिया, उसका देह त्याग हो गया। भागीरथ के पिता ने उस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब पिता का राज्य शासन समाप्त हो गया और भागीरथ आया तो भागीरथ ने अपने आजा के अपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए, यानी गंगा की वह विशाल धारा नगरों में से और उपजाऊ भूमि में से बहाना चाहा। तो आगे चल के जाह्नव राजा की सीमा पड़ती थी। जाह्नव राजा ने उसे रोक दिया कि मेरे राज्य की सीमा में से ये जल की धारा नहीं बहाई जा सकती। वर्षों ये काम पड़ा रहा, परंतु जो हानि होती थी उनकी भूमि की और नगर हटाने की, वो हानि का हर्जाना भर के और भागीरथ ने उसमें से जाह्नव राजा की सीमा में से वो गंगा की धार आगे बहा दी। इसलिए उस समय से उसका नाम जाह्नवी पड़ा, यानी जाह्नव राजा की सीमा में से आगे बढ़ाई गई। फिर एक बात का हम विचार करें, श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे यहाँ है। भागवत महापुराण के 9वें स्कंध में लिखा है कि भागीरथ से 14 पीढ़ी पूर्व में हरिश्चंद्र नाम के राजा हो गए हैं। ये हरिश्चंद्र की ही सगी संतान 14 पीढ़ी बाद भागीरथ हुआ है। जब विश्वामित्र का कर्ज चुकाने के लिए हरिश्चंद्र काशी में जाके बिक गए थे एक स्वपच के घर में, और उसने स्मशान पर कर वसूल की ड्यूटी लगा दी थी। तो दिन भर हरिश्चंद्र स्मशान पर टैक्स वसूल करता था और शाम को गंगा स्नान करके नगरी में आता था। तो भागीरथ से 14 पीढ़ी पहले हरिश्चंद्र नाम का राजा है जो कि काशी में गंगा स्नान करता था। तो भागीरथ 14 पीढ़ी बाद हुआ, तो ये कहां से गंगा ले आया, हमें ये पता लगाना चाहिए। यानी भागीरथ से 14 पीढ़ी पहले हरिश्चंद्र है। भागवत के 9वें स्कंद में पीढ़ी गिन के देख लेना। तो वो गंगा तो पहले से ही है। हम कहते गंगा लाया, माने वो अपूर्ण कार्य था उसके आजा का, वो उसने आगे बढ़ाया। जैसे आज एक थोड़ा सा विचार करेंगे कि इंदौर की जब बढ़ती हुई जनसंख्या थी, 2-3 लाख से 10 लाख से 15 लाख से 20 लाख 25 ट्यूबवेल लगाए गए, वहां के जो जल स्रोत थे वो काम जल पूर्ति नहीं कर सके। 3-4 मुख्यमंत्री बदल गए पर जल की समस्या हल नहीं हुई। उस समय जो चीफ मिनिस्टर प्रकाश चंद्र सेठी हुआ था, उसने केंद्र सरकार से परामर्श करके इंदौर की जल समस्या को हल किया। यानी 90-95 किलोमीटर दूर मंडलेश्वर में जो नर्मदा की धार बह रही है उसको बहा के इंदौर में ले गया। यानी नर्मदा इंदौर में प्रकाश चंद्र सेठी लाया। ऐसे ही उबड़ खाबड़ जगह से बहती हुई गंगा, जिसकी विशाल जलधारा का मनुष्यों को और उपजाऊ भूमि को कोई उपयोग नहीं हो रहा था, वो भागीरथ ने और भागीरथ के आजा ने
उपजाऊ भूमि और बड़े बड़े नगरों में लाया ताकि जल की समस्या हल हो सके। ये सब बातें जब हम विचार पूर्वक देखते हैं, रामायण में गंगा उत्पत्ति की कथा थी, परंतु गीता प्रेस वालों ने उस कथा को निकाल दिया। जब उनसे पूछा गया कि आपने इस कथा को क्यों निकाला है, तो वो कहते हैं भागवत के 9वें स्कंद में लिखा है कि भागीरथ के 14 पीढ़ी पहले भी गंगा है काशी में। और हम कहते भागीरथ लाया, तो वो कहाँ से लाया? लाया मतलब गंगा तो थी, इधर उधर से उपजाऊ भूमि और नगरों में उसका प्रवाह लाया। जैसे आज भी हरिद्वार से ब्रिटिश सरकार ने शारदा नहर काट के सैकड़ों मील दूर बहा दी है उत्तर प्रदेश में, और जल का उपयोग हो रहा। आज भी नर्मदा, यहाँ जबलपुर के पास वर्गी बांध बन रहा, इंदिरा महासागर, वो करीब करीब 300 किलोमीटर दूर तक पानी जाएगा। वो नर्मदा विपरीत दिशा में बहाई जा रही है। ये सब बातें जो हैं विवेक दृष्टि से जब हम नहीं सोचते हैं तो उनका अनर्थ ही हो जाता है। आगे विद्याओं में ब्रह्म विद्यावादियों का सुवाद में जितनी भी विद्याएं हैं, इनमें ब्रह्म विद्या यानी ये विश्व ही परमात्मा है, यह प्रत्यक्ष दर्शन कराने वाला दिव्य चक्षु योग ही विभूति है। बाकी सब विद्याएं हमारा सामाजिक सांसारिक और पारिवारिक व्यवहार चलाने मात्र तक के लिए हैं। और स्त्रियों में कीर्ति लक्ष्मी में वाणी बुद्धि स्मृति धृति, और ये जितनी भी संसार में स्त्रियां हैं ये सब विश्व के विराट स्वरूप में ही हैं। परंतु जिन स्त्रियों में सद्गुण होते हैं, शांत स्वरूप की होती हैं, उत्तम वाणी बोलती हैं, जिनकी स्मृति अच्छी रहती है और जिनकी बुद्धि अच्छी रहती है, जो विवेक से काम करती हैं, वो स्त्रियां विभूति हैं। गायत्री में हूँ छंदों में, बृहस्पति शाम वेद में। पहले ये कहा था कि चारों वेदों में सामवेद विभूति है, पर अब यहाँ कहते साम वेद में भी बृहद साम नाम के मंत्र विभूति हैं, क्योंकि बृहद साम नाम के मंत्रों में ये विश्व ही परमात्मा है, इसको अच्छी तरह समझा के बतलाया गया है। इसलिए वो बृहद शाम नाम के मंत्र शाम वेद में विभूति हैं। गायत्री में हूँ छंदों में। थोड़ा यहाँ समझाना जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं गायत्री एक देवता है, परंतु न वेद ने माना कि गायत्री देवता है, और न भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में मानते हैं कि गायत्री किसी देवता का नाम। गायत्री तो छंद का नाम है। गायत्री उस छंद का नाम इसलिए है, जब हम छांदोपनिषद देखते हैं तो उसमें ये पता चलता है गायत्री व इदम सर्वम भूतम यत् किंचिना। जितनी भी ये चराचर सृष्टि दिख रही है, ये 3 पद के छंद में गायन करके इसके स्वरूप को समझाया गया है। इदम सर्वम भूतम यत् किंचिना गायत्री, यानी 3 पद के छंदों में इस विश्व रूप परमात्मा को त्रिपुटी ज्ञान से गायन करके समझाया गया है, इसलिए छंद का नाम गायत्री है। जब हम ब्राह्मण और ऐत्रेय शतपथ आदि ग्रंथों को देखते हैं तो वो कहते हैं एतद अष्टाक्षरम गायत्री एकम पदम, यो गायत्री ब्रह्मैव ब्रह्म एव गायत्री। एतद अष्टाक्षरम गायत्री एकम पदम, जिसके एक पद में 8 अक्षर हैं, ऐसे 3 पदों में जिसका स्वरूप समझाया गया है वह ब्रह्म है। और ब्रह्म गायत्री मंत्र में ब्रह्म की पहचान कराई गई है। इसलिए गायत्री कोई देवता नहीं है, गायत्री मंत्र में विश्व रूप परमात्मा की पहचान कराई गई है। तब फिर ये निश्चित आता है कि सबसे पहला अक्षर है ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये ओम पे सारी व्याख्या है। ओम इति ब्रह्म, ओम इति इदम सर्वम विचिंतेत ओंकार मात्र सचराचरम। ओम यह 3 अक्षरों का जोड़ है, आ उ मा। आ उ मा इस मनुष्य की मानवाकार शकल का प्रतीत है। आपने वहां भी पढ़ा होगा, आकार युगल चरण, ओकार उदर विशाल, मकार महामंडल मस्तिकाकारी। यानी आ शब्द यह कमर से नीचे का हिस्सा जो है इसको अधोभाग कहते हैं। अधोभाग इस शब्द से अक्षर लिया गया। कमर से गर्दन तक का जो हिस्सा है इसको उदर भाग कहते हैं।
उदर भाग इस शब्द से ऊ अक्षर लिया गया और गर्दन से ऊंचे का हिस्सा इसे मस्तिष्क भाग कहते हैं। मस्तिष्क भाग इस शब्द से माँ अक्षर लिया गया। शॉर्ट फॉर्म में आ उ माँ ये बन गया। अब जब हम सहज में उच्चारण करते हैं तो बराबर आ का उच्चारण हमारे परा स्थान से नीचे स्थान से स्फुरित होता है और पश्यंती यानी हृदय को पार करते हुए जब मध्यमा में आता है तब हमारा मुंह बंद होने लगता है और जब केवल हमारे मुंह में आ जाता है हलंत लगा हुआ माँ आधा माँ तो मुंह बंद हो जाता है। इसको थोड़ा विचार करिए। आ उम आ हम 5 मिनट भी कहते रहेंगे तो मुंह पूरा खुला रहेगा क्योंकि अभी वो परा स्थान में। जब पश्यंती हृदय और मध्यमा में आया तो मुंह सुकुन आ उम और माँ कहा तो मुंह बंद हो जाए। नीचे से चला आ उम इस तरह के विचार जो हैं वो आगे विचार बताए। इसलिए ये गायत्री छंद का नाम है। तेजस्वियों का मैं तेज, छलों में मैं ही धूत हूं, स्वकर्म यज्ञ में ही हूं, तप में तपवान का। जितने भी सदाचारी पुरुष हैं उनका सदाचार मैं ही हूं, क्योंकि सदाचार हमारे उस आचरण के तप को कहते हैं। आचरण से जो तपा हुआ मनुष्य है वो तेजस्वी रहता है। और स्वकर्म यज्ञ मैं ही हूं, अपने अपने स्वकर्म द्वारा सच्चाई के साथ जो सेवा की जाती है वो सेवा यज्ञ मैं ही हूं। विष्णुओं में वासुदेव, पांडवों में विभूति तू, मैं हूं मुनियों में व्यास, कविन में उष्णा कवि। जितने भी वृष्णि कुल में उत्पन्न हुए हैं वे सब विश्व के विराट स्वरूप में ही है, पर श्री कृष्ण विभूति है। बराबर श्री कृष्ण अपने को यहाँ परमात्मा नहीं कह रहे हैं। वृष्णि कुल में उत्पन्न हुए जितने भी व्यक्ति हैं वो सब इसी विश्व के विराट स्वरूप में है, पर श्री कृष्ण विभूति है। और जितने भी शस्त्रधारी हैं वे इसी विश्व में हैं, परंतु श्री राम विभूति है। और जितने भी मननशील पुरुष हैं इसी विश्व में हैं, परंतु व्यास विभूति है। ये विभूति बतलाते। तो विभूति का अर्थ यही था, एकस्यानेक भावो विभूति, जो एक में ही अनेकों के बराबर योग्यता और शक्ति रहती है। शिक्षा करने वालों में दंड नीति जयुक्त की, और जो भी किसी को शिक्षा देना है तो प्रार्थना करके उसको सतमार्ग पे नहीं लाया जा सकता। पहले निवेदन करके उसको हम सतमार्ग पे लावें, दुराचार छुड़ाएं। यदि निवेदन करने पे नहीं मानता है तो अवश्य दंड देके उसको सतमार्ग पे लाना चाहिए। आज हमारे देश में दंड शास्त्र नहीं है, इसलिए सब अराजकता बढ़ गई है। इसलिए किसी को सतमार्ग पे चलाना है तो दंड दे के ही उसको चलाना चाहिए, समझाने के प्रयत्न पे नहीं चलता है। तो मेरे बिना नहीं है वो जो चराचर भूत है, यच्चापि सर्वभूतानाम बीजम तदहर, जो न तदसि बना यश्याम मया भूतम चराचरम। ये इतना भी विश्व जो दिख रहा है ये सब विश्व रूप परमात्मा ही है। जितनी भी चराचर सृष्टि दिख रही है दूसरा कुछ नहीं है। अब ये सब उसी विश्व रूप में है। ऐसा कहने के बाद वो मेरे दिव्य विभूति इनका अंत नहीं, परंतप यह विभूति विस्तार मेरे उद्देश्य से कहा। ये विश्व का विराट स्वरूप कितना बड़ा है, इसलिए इस विभूति को मैंने विस्तार पूर्वक तुझे समझाया है, ताकि विश्व के आदि अंत मध्य रह स्वरूप का तुझे सहज में ही ज्ञान हो जाए। ऐश्वर्य अथवा शोभा जो जो श्रेष्ठ प्रभाव की, वो विभूति मेरे ही तेज के अंश से बनी। जो शोभा सुंदरता युक्त वस्तु है, जो बल युक्त वस्तु है, जो धन युक्त वस्तु है, यानी जिसमें किसी न किसी प्रकार की शक्ति प्रभाव और ऐश्वर्य विशेष है, वो परमात्मा की विभूति है। इसलिए उस विभूति को परमात्मा स्वरूप जान के उसका आदर करो। विभूति के साथ में द्वैतमय या अपने व्यष्टि सुख भोग के लिए उसको आसक्तिमय व्यवहार मत करो। इस तरह से आगे वो कहते हैं, अथवा इन बातों से लाभ क्या तुझे, अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्यामिदम कृतिष्णम एकांशेन स्थितो जगत। ये मत समझ लेना कि जो मैंने बड़ी बड़ी चीजें तुझे बतलाई हैं इन्हीं में मैं हूं। विष्टव्यामिदम कृतिष्णम एकांशेन स्थितो जगत। इदम कृतिष्णम जगत,
यह संपूर्ण चराचर जगत जो दिख रहा है, विष्टव्या यानी व्याप कर, एकांशेन स्थितो, मैं एक एक कण में भी व्याप्त हूँ, इसलिए अणुवनियाम भी मैं हूँ और महितो महियाम भी मैं हूँ। छोटे से लेकर बड़ा तक, बड़े से छोटे तक, स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक, सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक, स्थूल आदि सूक्ष्म पर्यंत में तत् विश्वरूपम, ये सब विश्वरूप परमात्मा ही है। अब इस तरह से तू परमात्मा को इस विश्व के रूप में देख और इस विश्व के रूप में दिखने वाले परमात्मा की स्वकर्म द्वारा यथोचित और यथोशक्ति सेवा कर। ये तेरा मानव जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। तू भीख मांगने के लिए क्यों भाग रहा है? ये तो निष्क्रिय पुरुषों के, आलसी पुरुषों के, पुरुषार्थ या क्लैब्यता धारण करने वाले पुरुषों के लक्षण हैं। बस इतना समझाते हुए